कहते हो कभी यही के अगर उनको भी माने तब भी फिर जब देखते हैं नीचे तो जब प्रलय हो जाती है तो ईश्वर नहीं रहता, न ब्रह्म रहते, पार ब्रह्म रहते, सबका चटाई की तरह से सिमटा हो जाता है। सब यहाँ कुछ नहीं रहेगा, स्वर्ग बैकुंठी में कोई लोग नहीं रहेगा, वही काल लोग रहता है सीमा तक बस। वो जब चाहेंगे तब विस्तार करेंगे, समेट लिया। सतलोक में ये जाती नहीं, वहां मृत्यु होती नहीं, वहां परिवर्तन होता नहीं, प्रलय होती नहीं है, वो इससे अलग है। ऊपर के सब जब सतलोक अलग है तो अलग भी अलग है, अगम भी अलग है, और फिर अनामी धाम होता है। बोलो। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बनता ही संहारा। इनसे अलग है, उन्होंने सब अपनी वहां से एक तुरंत को देख करके सब वर्णन किया, वो इन सबसे अलग है। इनके अंदर नहीं है, वो तो ढूंढ है। इन्होंने तपस्या की है, इनकी तपस्या करते करते मालिक खुश हो गया, उसने कहा मैं तुमसे खुश हो गया हूं, तुम मुझसे जो कुछ भी अपने मुंह से मांगो दे दूंगा। तो इन्होंने राज मांगा, उनका ये मत तुमको दिया तो फिर राज किस पे करेंगे, तो हमको कुछ शर्तों को दे दीजिए। यानी योग मत तुमको सुरते दी, लेकिन ये कहा कि इनको तकलीफ दोगे, आराम से रखोगे तो हम सबको बुला लेंगे कि हम सबको आराम से रखेंगे। किसी को कोई तकलीफ भी देंगे तो कुछ सूरतों को दे दिया, थोड़ी सी दिया। वो तो समुद्र में से 1 लोटा 2 लोटे दे दिया, उसमें क्या फर्क पड़ता। 100 घड़े दे दिए, 1 लाख घड़े दे दिए, करोड़ घड़े दे दिए, इसमें क्या। तो थोड़ी सूरतों को दे दिया इनको, ये ले आए और जगह जगह मसाला मतलब मिलाकर रचना इन्होंने इकट्ठी खिलाई कर ली। या ये कर लिया, बैठा में ये खड़ा कर लिया। जब वो मसाला मिल गया तो सूरत को बैठा दिया। जब घड़ा तैयार हो जाता है माँ के पेट में, जब 5वें महीने में सूरत आती है, घड़ा तैयार हो गया, आई बैठा दिया, तो खाली इससे आने पर पकता है। शरीर जब पक गया तो बाहर निकल गया, माँ के पेट में बिल्कुल उससे संबंधित रहता है। जब पक जाता है तो सब से अलग हो जाता है, कहीं किसी जगह भी जुड़ा नहीं रहेगा, और माँ के पेट में इस तरह से हिलता है। माताओं से पूछिए, बच्चा ऐसे खिलता है ऐसे अंदर, तो उसकी गुदगुदी से माँ जिंदा रहती है। अगर वो चुप हो जाए तो माँ मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। अलग हो जाता है तुरंत आई तो बस हरकत करने लगी, तो जब शरीर पक गया तो बस बाहर हो गया, बाहर निकल गया। बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि करम भरम लिपटाए। ब्रह्मा ने मान लो वेद लिखे, शास्त्र लिख दिए, तो ऋषि मुनि उसी को तो पढ़ते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव खुद भूले हो गए, तो आप उन किताबों को पढ़ते हो तो आप भी भूले हुए हो, आप इनको भूले हुए हो कि ब्रह्मा विष्णु महादेव कहाँ पर है, उन्हीं को नहीं जानते, और बात सब करते हो भगवान की। कैसे पता लगेगा कि आप उनको जानते हैं? कैसे देखा, कहां पर है, तो बता देते हैं सब जगह। ऐसे कई काम बनता है बातों से। बोलो। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बुंद भेद पूरा नहीं मिलिया। जितने भी पीर पैगंबर अवतारी शक्ति है, उनको पूरा भेद नहीं मिला। बस यही से किसी ने 1 को, किसी ने 2 को जानकर
और यही रहे। ऊपर के जब भेद नहीं मिला तो जाएंगे कैसे? तो उनके लिए तो रास्ते सब रुके पड़े, तो जो उधर से आएगा रास्ता तो वो खोले लगा, उनके साथ जो जाएगा निकल जाएगा। ऐसे कैसे कोई जा सकता है? बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद। आप सूरत से कहते हैं कि देख तू अब सुन ले हमसे अपना भेद, तू हम में थी अभेद, मुझ में और तुझ में कोई भेद था नहीं, किसी तरह का भी कोई तुम हमारे ही पास रहती थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था। तू भी मालिक थी जैसे मुझको मालिक समझते थे। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचारी। काल ने सेवा की तो इतनी सेवा की कि मुझको कहने पड़ा कि मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूं, तुम अपने मुंह से जो कुछ मांगो मुझसे मैं वही तुमको दे दूंगा। तब इसने मांगा कि हमको राज दे दीजिए और इन पर राज करने के लिए सुरतों को, जीवात्माओं को दे दीजिए। तो सेवा बस होकर के कहते हैं मैंने तुझको उसको दे दिया, उसको दे दिया। सेवा के बस होकर के तुझको मैंने उसको दे दिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। उसने मांगा तुमको हमसे, हमने सेवा के बस होकर के तुमको उसे सौंप दिया। बोलो। काल लाय तन मन में घेरा, दुख सुख पायो तुम बहुतेरा। कहते काल यहाँ ले आया और ले करके यहाँ शरीरों में, इस तन मन में यहाँ करके घेर लिया। अब वहां से जब से जन्म मरण होता तब से हम दुखी हैं, हमको सुख नहीं मिला। कभी यहाँ कभी वहां, कभी मतलब इस स्वर्ग गए तो वहां 200 वर्ष रहे, फिर आ गए, फिर कभी 84 में, कभी नरकों में, यही भोगते रहे, बड़ी तकलीफ, और आज तक कोई रास्ता नहीं मिला। तो हमने तुमको तुमसे सेवा के मत होके दिया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। हमने तुमको दुख में देखा कि तुम सब के सब दुखी हो तो हम आए तुमको ले चलने के लिए। बोलो। आए किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। हमने आकर के शब्द का उपदेश किया कि तुम्हारे दरवाजे पर शब्द बोल रहा, तुम जरा सा ध्यान दो और नाम शब्द को पकड़ लो, इतना ही काम करो। ऊपर से शब्द आ रहा, तुमने इतनी गंदगी लाद रखी है अपने ऊपर में कि तुम्हारे कान और आंख नहीं देखती है, न सुनती। शब्द ऊपर से आ रहा, अब हम आए हैं शब्द पकड़ाने के लिए, तो तुम पकड़ो शब्द। फिर जब यह अंतःकरण साफ हुआ और आंख खुली और कान खुले, तब सुरतों ने पकड़ा, तब पकड़ के चढ़ाई की, तो बहुत सुरतें पहुंच गई, थोड़ी बहुत नहीं, संतों ने बहुत पहुंचाई। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी साची। कहते हैं शब्द हमने पौड़ी बनाई है, यहां से शब्द पकड़ो, खड्डा शंका ऊपर आ रहा है, दूसरे स्थान का उसको पकड़ो, उससे ऊपर आ रहा है तीसरे स्थान का, उसको पकड़ो, उसके बाद में उधर से आ रहा है चौथे स्थान का, उसको पकड़ो, तो सतलोक से शब्द आ रहा है, उसको पकड़ लो और पहुंच चलो सच्ची अपनी नगरी में, सब जो है अपने देश में। ये देश जो है काल का देश है, अपना देश है। तो हमने सीढ़ी बना की, चढ़ने के लिए चढ़ जाओ, ऐसे उतर के आए हो, इसी सीढ़ी से उतर आए,
और तुमने यहाँ गंदगी को जमा कर लिया, गंदे हो गए, अब गंदगी हटती नहीं तब तक तुम जगते नहीं। आँख नहीं खुलेगी, कान नहीं, गंदगी हट जाएगी तो कान खुल जाएगी, आँख खुल जाएगी, चलो फिर पकड़ के चढ़ो, चढ़ करके चलो और घर पहुंचो अपने सच्चे देश में। बूंद देश को छोड़ो अब ही, सिंध देश चल खेलो तब ही। ये बूंद देश को अब छोड़ दो, हम आए और चलो अब सिंध देश में चल के खेलो, आनंद लो।